रफीकाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसे अंधोनाक कत्ल की दास्तां रकम हुई इस हदूद में कि काफी अरसे तक तो ऐसा लगा कि वो बुजुर्ग जो इस दुनिया से अब जा चुका है उसे किसी नामालूम ने कत्ल कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि उस गरीब 72 साला बुजुर्ग की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने जब मामला हल किया तो घर के ही लोग कातिल निकले, अपनी बहू, अपना बेटा और एक मोहल्लेदार। ये सब कैरेक्टर इस कत्ल में कैसे शामिल हुए, क्या मुहर्रिकात थी, क्या वजूहात थी, आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ किरण शहजादी नामी वो बहू मौजूद है जिसके हाथों उसके ससुर का कत्ल हुआ। कैसे हुआ उसे से जानते हैं। आपके सर पे आपके ससुर के कत्ल का इल्जाम है, आपने कत्ल किया? नहीं, मैंने कत्ल जानबूझकर नहीं किया, अचानक से हो गया। कत्ल जानबूझ के नहीं किया, इरादा था, लेकिन अचानक से हो गया। ये बात समझ से वाला है। आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना, या कत्ल होता है या किया जाता है। अगर हो तो किसी के प्रेशर में आके होता है, तब भी इंसान खुद कर रहा होता है। और अगर अपनी इंटेंशन से करे तो इसका मतलब है उसने जाती तौर पर मुजरिमाना ज़हनियत अपनाई है। मैं तीसरी सीढ़ी पे ऊपर से नीचे आ रही थी, मेरे सिस्टर नीचे से ऊपर आए और आके मुझे पकड़ लिया। उनका इरादा जो था, मैंने पूरी कोशिश की कि उनको पीछे कर दूं, नहीं वो हो रहे थे। क्या इरादा था? वो मेरे साथ ज्यादती करना चाह रहे थे। फिर उन्होंने मुझे पीछे से झगड़ा, मैंने बहुत कोशिश की छुड़ा लूं, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। मैंने एकदम से धक्का दिया उन्हें, तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया, पीछे से छोड़ के मेरा बाजू पकड़ लिया। नीचे डंडा पड़ा हुआ था, वही पकड़ के मैंने ऐसे पीछे हटाने की कोशिश की कि पीछे हो जाए, वो उनके सर पे लग गया। आपने हिट किया? हाँ जी। अच्छा, बस वो डंडा मारा, वो नीचे आके गिर गए सीढ़ियों में। हाँ। जब नीचे गिरे उनका खून बहना शुरू हो गया, उनके ऊपर साफा था, मैंने उसी के साथ उनको बांध दिया कि इनका खून रुक जाए। मैंने बहुत कोशिश की हिलाने की, लेकिन वो नहीं हिले। मैंने पानी भी डाला मुंह में, नहीं पानी। आपने मोहल्ले में शोर डाला कि मेरा ससुर सीढ़ियों से गिर गया? मैं घबरा गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। डर गई थी या नियत थी कि कत्ल हो जाए, बस ठीक है, जान छूट गई? नहीं नहीं, मेरी नियत नहीं थी। अच्छा, अल्लाह चाहते। आपने शौहर को फोन किया? मेरे पास फोन नहीं है, मैंने फोन को भी यूज नहीं किया। फिर मैं इसी परेशानी में सारा दिन रोती रही, ये क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे। मैंने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फिर उस दौरान घर कोई नहीं आया गया? नहीं, कोई नहीं आया। जिस बुजुर्ग को मारा और जो इल्जाम अब लगा रही हो वो मुकद्दस रिश्ता है, तुम्हारा ससुर है, सोच समझ के लगा रही हो ना? वो आगे पीछे भी ऐसी हरकतें करते थे, तो आगे पीछे भी कई बार की थी उन्होंने। मैंने डर के मारे नहीं बताया कि मेरे घर में झगड़ा ना हो। डर के मारे बताया नहीं, लेकिन कत्ल कर दिया। वाह। कत्ल मैंने जानबूझकर नहीं किया, खुदा। अच्छा, फिर ये कितने बजे का टाइम था? 1 बजे का टाइम। दोपहर के 1 बजे? दोपहर के। फिर शौहर कितने बजे आया घर? और रात को 8 बजे घर आए। फिर मैंने उनके पाँव को पकड़ लिए, मैं उनके सामने गिर गिराई। हाँ। रोई। उनको मैंने बताया कि ऐसे मुझसे हो गया, अब्बू ऐसे करने लगे थे, मैंने ऐसे कर। मान गया शौहर आपका? उन्होंने कहा मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। उन्होंने मुझे गाली गलौज दी। बहुत बोले वो मेरे साथ, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आपके शौहर ने भी उठ के बाप को नहीं देखा क्यों किस हाल में है? देखा उन्होंने, वो परेशान हो गए, वो भी रोना शुरू हो गए कि ये क्या किया तुमने। उन्होंने इसी बात। फिर रात को किस वक्त जाके लाश को ऊपर रखा? 8:30-9 बजे। अच्छा, वो पुड़िया थी छोटी सी जिसको उठाया, लपेटा, कपड़ों में ऊपर जाके फेंक दिया है? बेवकूफ समझा है मुझे या कानून को? मोहल्ले वालों ने नहीं पूछा कि तुम लोग के घर का बुजुर्ग किधर है, सुबह से नजर नहीं आया?
आंसुओं से फायदा तो कोई नहीं होना। प्लानिंग की, लाश को नामालूम बना के फेंका, लोगों से हमदर्दी लिया, लोग ताजियत करने के लिए आते रहे, रो के भी दिखाया होगा उस वक्त, तब नहीं कुछ हुआ था। किस तरह लेके गई थी लाश को छत पे? हम दोनों मियाँ बीवी ने ऊपर रखा था लाश को। मियाँ बीवी ने? हाँ जी। तो ये तीसरा मुलजिम जो है ये कौन है? ये केक है। ये वो इंसान है जिसने झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। अल्लाह इसका खाना खराब करे। कत्ल को छुपाने के लिए जितनी मर्जी साजिश की जाए, जितने मर्जी रंग दिए जाएं, लेकिन अल्लाह का कानून है कि कत्ल छुपता नहीं। इस केस में भी सगा बेटा शामिल कत्ल हुआ। डेड बॉडी बाप की देख के रहम या दर्द नहीं उठा दिल में। सोच ये पड़ी कि इसको छुपाया घुमाया कैसे जाए, क्यों इतनी सफाकियत या खून की सफेदी, मामला क्या है? उस 72 साला बुजुर्ग के तुम बेटे हो जी। बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें पता कब चला कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं? 8 साढ़े 8 बजे। ऊंचा बोलो, मुझे 8:30 बजे। 8:30 बजे शाम को? 8:15 साढ़े 8 का टाइम। अच्छा, कैसे पता चला? मैं दर्जियों का काम करता हूँ। मैं रोजे के बाद आता हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलो। खाना खाने आता हूँ। अच्छा। और बीवी मेरी ने मुझे बताया कि अबू मेरे साथ ऐसे कर रहे थे, ऊपर सीढ़ियों में शैतानी वगैरह कर रहे थे। तो मेरे हाथ में डंडा था, मैं सफाई वगैरह ऊपर कर रही थी, तो हाथ में एक डंडा था, वो उसको मैंने मार दिया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए तो उनकी ना डेथ वगैरह हो गई। उसने मुझे ये बताया। मैंने कहा ये तो कत्ल हो गया। वो भी घबरा। नहीं, एक मिनट। हाँ जी। उसने तुम्हें बताया कि तुम्हारे अब्बू मेरे साथ सीढ़ियों में कुछ ऐसा करने लगे, मैंने उनके सर पे डंडा मारा, वो यहाँ से गिरे, उनकी डेथ हो गई, तुमने कहा कत्ल हो गया। इस सारे कहानी में तुम्हारे दिल में एकदम भूख नहीं उठी? हाय बाजी, जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, तुमने पहली बार जब उसे बाप या बाबा या पापा कहा होगा, उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी, और तुमने उसकी मैयत पे कहा ओहो ये तो कत्ल हो गया। ये बात नहीं मुझे समझ आई। समझ आती है मुझे। मेरा बाप था, मैंने कब कहा, मैंने एक दो बार उनको समझाया भी था कि अबू जी ऐसे ना किया। तुम्हें पहले पता था इस बात का? मुझे बेगम मेरी ने बताया था। मुझे तुम्हें पहले पता था इस बात का? मुझे बताया था। तो तुमने बीवी बोला क्यों नहीं किया? किसको? वो सारे भाई छोड़ के चले गए, मैं अपने बाप को कहाँ छोड़ता? वो अच्छा, कत्ल मंजूर था कि दुनिया से जाए वो मुझे क्या पता। उसने भी मारा नहीं था, वो गलती से वो लग गया जोर से, वो नीचे गिर गए। तो वो गिरने से उनकी मौत हो गई है। अच्छा। डंडा तो लगा उन्हें, लेकिन वो नीचे गिरे हैं तो उसकी वजह से ज्यादा मसला हो गया। ये ड्रामेबाजी बंद करो। क्यों निसार साहब, ये बात समझ में आती है कि इसको अपने बाप का दर्द ही नहीं जागा, उसकी मोहब्बत, शफकत, हर चीज भूल के, रफाकत, अदब सब भूल के इसने यकदम सोचो हो ये तो कत्ल हो गया, इसका क्या किया जाए? अगर इनको बाप के साथ प्यार होता तो ये जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उनकी गुमशुदगी का, अगवा का, तो फिर मुकदमा दर्ज ना होता। और वो भी नामालूम के खिलाफ। वो इसीलिए दर्ज हुआ कि अभी इन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि हमने इस लाश को कैसे ठिकाने लगाना है ताकि हम इस कत्ल से बच जाए। कितनी उम्र है तुम्हारी? 37 साल का। जिस शख्स के साथ तुम्हारा रिश्ता एक पाकीज़ा बाअदब रिश्ता, जिसको रब ने जोड़ा, तुम्हारे अपने बस में नहीं था वो रिश्ता जोड़ना, वो रब ने जोड़ा, उस पे तुम्हें यकीन नहीं था। और जिस औरत के साथ तुम्हें रहते हुए महज 15 साल हुए और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसने तुमसे शादी कर ली, उस औरत की तुमने मन एक बात घड़ी हुई कहानी पे यकीन कर ली। इस बात पे तो तुम्हें पढ़नी चाहिए। ऊंचा बोलो। छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी वजह से मैंने कहा बच्चे रुल जाएंगे, इस वजह से मैंने ये ये बात एक तरफ, बच्चे रुल जाएंगे एक तरफ, लेकिन तुमने अपनी बीवी की बात पे यकीन करके अभी तक तुम कह रहे हो मेरे बाप ने उसकी इज्जत पे नजर रखी। अब तो सच बोलो ना। मैं कह तो रहा हूँ कैसे हुआ था, मैं उसका बेटा हूँ। फिर तुम गैरत का तकाजा तुम्हारा ये था कि मैंने तो नहीं ना कुछ किया, वो उन्होंने किया तो वो ऐसे हो गया मसला। तुम्हारा बाप गलत, वो 72 साल का बुजुर्ग गलत, जिसके घर में ये रह रहा है, जिसने इसको पैदा करके परवान चढ़ाया वो गलत, इसकी वो बीवी ठीक जो ऑलरेडी कितनी गलत है
ये तो मैं अपने प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाऊंगी, जो कि कहानी अब खुल चुकी है। वो औरत ठीक है आज भी, या यूं कहो कि तुम्हारा बाप उसके रास्ते में रुकावट था। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम उस शख्स की औलाद थे, उसका मौत का वक्त मुकर्रर था, लेकिन तुम ऐसे गुनाह में फंस गए हो कि तुम ना यहाँ पर दुनिया में तुम्हारी बख्शिश है, ना कानून में तुम्हारी बख्शिश है, ना रोजे मेशर तुम्हारी बख्शिश है। नाज़रीन, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन जहां पर औरत गलत है वहां मैं उसका साथ नहीं दूंगी। और ये जरूरी नहीं होता कि हर केस में औरत सच ही बोल रही है। पहले भी हमने एक केस बेनकाब किया था, अस्मा का केस। शायद पूरी दुनिया ने देखा कि उसने किस तरह से ढोंग रचाया, लेकिन उसे बेनकाब करने वाली मैं खुद थी।